Hello students, welcome back. Now let us see some example, that is example 1 and example 12. Sorry, 11 and 12. क्या है? Find the sum of first 22 terms of an AP, that AP is 8, 3, minus 2 and so on. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है. साथ ही दूसरा भी दिया हुआ है कि if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, यानी 1050, find its first term is 10, find the 20th term. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? लेट अस सी. वेरी सिंपल है, जो हमने इसके पहले फॉर्मूला डिराइव किया उसी फॉर्मूले से हमें निकालना है. तो फॉर फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यानी 11, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 11 क्या है? हियर गिवन एपी इज 8, 3, minus 2 and so on. ठीक है, सो हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है? 8. कॉमन डिफरेंस d क्या है? 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. और सम ऑफ कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22. सो n इक्वल टू 22 है एंड n इक्वल टू 22 है. हेंस क्या हो जाएगा? पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इंप्लाइज दैट, यानी इसका मतलब S22 सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा? 22 बाई 2 n बाई 2 इंटू 2a, a की जगह कितना है? 8, 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है? माइनस 5 है. ठीक है, आ रहा समझ में? अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? और S22 विल बी इक्वल टू 11 इंटू ये 16 प्लस ये 21 इंटू माइनस 5. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 16 प्लस और माइनस, ये दोनों मिलके माइनस हो जाएगा. और 21 इंटू 5 क्या होगा? 105. ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे 105 को 16 से, तो कितना मिल जाएगा? दैट इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस 89. ठीक है, है समझ में? अब हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस रहेगा 11 9 जा 99. ठीक है, 39 हो गया. 11 8 जा 88 प्लस 9 97. सो सम ऑफ 22 टर्म क्या हो जाएगा? है हेंस S22 इक्वल टू माइनस 979. ठीक है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP इज माइनस 979. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यही देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 12. सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 12 ये क्या है? यहां फर्स्ट AP गिवन है. AP का क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050. So here n equal to 14 है, S14 is 1050 है एंड फर्स्ट टर्म एंड a equal to 10 है. ये तीन चीज गिवन है, आर गिवन. ठीक है, सम ऑफ 14 टर्म n 14 हो गया, इनका सम 1050 है और फर्स्ट टर्म 10 है. सो Sn क्या होता है? हेंस Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, और अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे. सो क्या है? 1050 इक्वल टू 14 बाई 2 इंटू 2a यानी a की जगह 10 प्लस n माइनस 1 यानी 14 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, जो निकालनी है. तो अब ये क्या हो जाएगा? और 1050 इक्वल टू ये 7 इंटू 20 प्लस 13 d हो जाएगा. ठीक है, और इस 7 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1050 बाई 7 इक्वल टू 20 प्लस 13 d. अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d. और
13d इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 130। हेंस d इक्वल टू हमें मिल गया 130 बाई 13 दैट इज इक्वल टू 10। सो d की वैल्यू हमें मालूम हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। तो कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, यानी इसका 20वां टर्म क्या होगा। हेंस a20 यानी a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू a प्लस 19d। नाउ a की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू अगेन d भी 10 है, तो ये क्या होगा 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, हेंस 20th term of this AP will be 200. Hence 20th term of this AP is equal to 200। ठीक है, तो नोट करो, दो एग्जाम्पल हमने बता दिया। इसके बेस पर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे अपने मन से सॉल्व करो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।